Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world, and all day and all night and everything. तो हेलो दोस्तों, तो आज मैं आ गया हूँ आपके लिए अपनी लाइफ की और एक फ़नी स्टोरी लेकर। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सबसे पहले मेरे वीडियो देखने के लिए। तो अब आते हैं अपनी स्टोरी पर। बिल्कुल चुप। तो ये तब की बात है जब मैं 9th में था। हाँ, पिछले साल की बात है। तो हमारे स्कूल में ज़ीरो पीरियड से पहले वो एक लंबा गैप रहता था। तो हम आकर अपना बैग रख के नीचे चले जाते थे ग्राउंड में, और हमारे पीटी सर हमारे स्कूल के वॉलीबॉल और बास्केटबॉल को बाहर ही रखते थे, अंदर घुसाते नहीं थे, क्योंकि उन्हें हम पे काफ़ी विश्वास था। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। तो फिर कुछ बच्चे निकाल के खेलने लगे। मैंने भी 1-2 दिन देखा, तो फिर तीसरे दिन मैं तो बहुत सीधा हूँ, मुझे तो पता था नहीं खेलना चाहिए ये सब। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। वाह। तो फिर मुझे ज़बरदस्ती वो खींच के लेके गए और फिर मैंने भी खेलना स्टार्ट कर दिया। तो खेलते खेलते काफ़ी बच्चे वहाँ जमा हो गए, हमारे सीनियर, हमारे क्लासमेट सब मिलकर खेलने लगे। लेकिन मुझे याद है मैंने जितने बच्चों को परेशान किया था किसी ने नहीं खेला था, और सब खड़े होकर वहाँ ऑडियंस की तरह देख रहे थे। तो फिर खेलते खेलते मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड काफ़ी थक गए थे, तो हम ऑडिटोरियम के आगे जाके जो जगह थी उस पर बैठ गए थे। तो एक सीनियर जो हमारे अपोजिट टीम में था, उसके हाथ में बास्केटबॉल आई और उसने खींच के मेरे बेस्ट फ्रेंड की तरफ फेंक दिया बास्केटबॉल को, और वो झुक गया। और फिर क्या ही बताऊं मैं आपको, इनको क्या है? वो कांच ऐसा बर्स्ट हुआ ऑडिटोरियम का कि पूरे स्कूल में आवाज़ गई थी। मैंने अपने दोस्त को कहा, अबे चुप। अबे साले, जो माफ करना, मैं जो तभी तो माफ़ करना, गुस्से में मैं इधर उधर निकल लेता हूँ। तो फिर वहाँ पे पूरा पैनिक मच गया और सब कहने लगे भागो भागो भागो। मैंने कहा कोई नहीं भागेगा, कोई नहीं, सबसे पहले मैं भागूंगा। और मैंने जो दौड़ लगाई क्लास के तरफ, और मैं क्लास में जाके छुप गया। और फिर मैंने वहाँ से झांक रहा था तो मैंने देखा, और मेरी मम्मी जो थी वो डिसिप्लिन इंचार्ज थी। मेरी मम्मी दिखने में बहुत इनोसेंट और स्वीट है, पर है नहीं। तो उन्होंने 2 सीनियर लड़के पकड़ा गए थे, और एक लड़का मुझे आके कहता है कि सबसे पहले भाई तेरा इनाम दूंगा। मैंने कहा अरे क्यों, ये कैसा तरीका हुआ? तो उसने नहीं नहीं मैं तो दूंगा। तो फिर मैंने काफ़ी गिराया उसके सामने। नहीं नहीं नहीं। तो और फिर मैंने सोचा इनको क्या ही पता चलेगा, इनको क्या ही पता है कि ये कांड में मैं भी था। लेकिन उसने सच में आके मेरा नाम लिखवा दिया, और फिर हम 9 के सारे लड़के अपने केव में जाके छुप गए। हालांकि हम लायन नहीं थे, पर हमारा केव था और हम वहाँ जाके छुपे थे। तो मेरी मम्मी ने 11th के कुछ तगड़े लड़कों को भेजा कि सारे 9 के लड़कों को घसीट के लेके आओ। तो वो जब आए तो उन्होंने एक एक करके हमें घसीट के, जैसे उस मूवी में नहीं हुआ था उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, एक एक आतंकवादी को घसीट के मारा गया, तो उसमें तो मारा गया था, हमें घसीट के ग्राउंड लेके गया था। तो फिर हम ग्राउंड पहुँचे। तो ग्राउंड पहुंचने के बाद मैंने देखा मम्मी का मूड, और मुझे वो 7th वाली मार याद आ गई। पर किस्मत से मम्मी ने उस दिन किसी को भी मारा नहीं था, तो हम सब बच के वहाँ से निकल गए। पर हमारा जो कांड था वो चला गया वाइस प्रिंसिपल के पास। हाँ, कुछ हुआ नहीं था, पर गया तो था ना। तो फिर हम क्लास गए, फिर सब पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा सालों
अबे साले, जो माफ़ करना। गुस्से में इधर उधर निकल लेता हूँ। तो मैंने कहा तुम लोगों को खुशी हो रही है, वहाँ हम लोग फर्स्ट क्या है, आज हम लोग को टीसी भी मिल सकता है। तो सब काफ़ी खुश हो गए थे क्योंकि आधे से ज़्यादा क्लास के बच्चों को मैंने अपना दुश्मन बना के रखा था। तो वो काफ़ी खुश थे कि ये लड़का सस्पेंड ही हो जाए तो अच्छा है। तो जब आधा दिन निकल गया स्कूल का, तब हम लोग काफ़ी खुश थे। हम फिर से चढ़ में आ गए, अरे अब तो कुछ नहीं होगा। लेकिन तब तक मैं आपको बताता हूँ, तब तक एक भी अगर स्कूल का प्यून या स्टाफ कोई नोटिस का लेके आता था ना रजिस्टर, तो हमारी सांसें अटक जाती थी। हम सब एक दूसरे को देखने लगते थे, हम जितने भी इन्वॉल्व थे, कहीं ये हमारे छुट्टी का प्रमाण पत्र तो नहीं है। तो फिर उसके बाद हम बच गए क्योंकि हमें पता था अगर अब तक कुछ नहीं हुआ तो इसके बाद भी कुछ नहीं होगा। तो फिर मैंने सोचा कि हमारे क्लास टीचर को क्या ही पता चलेगा इस सब के बारे में, इनको क्या ही पता है। अरे इस लड़के का मुंह तो मेरे एक फ्रेंड से मिल रहा है। खैर छोड़ो, अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। पर मेरे क्लास टीचर को पता चल गया, पता नहीं कैसे, पता नहीं क्या, मैं आप लोगों को बता नहीं रहा हूँ। पर मेरे क्लास में एक जासूस था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो पता चल गया। तो फिर सुबह हमारी जो तुड़ाई हुई अगले दिन, लेकिन हम बच गया, हमें सस्पेंड नहीं किया गया स्कूल से। लेकिन हम इतने बदतमीज़ थे कि हम अगले दिन फिर से बास्केटबॉल खेल रहे थे। अगले दिन मम्मी का ड्यूटी नहीं था सुबह, तो हम फिर से खेलने लगे। तो दोस्तों यहाँ पे स्टोरी एंड होती है। होप यू लाइक द वीडियो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।